हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। मुझे किसी ने बोला था कि दी यू वर्सेस देम कर दो रीडिंग, प्लीज़ यू वर्सेस देम रीडिंग कर दो। चलो ठीक है, कर लेते हैं यू वर्सेस देम रीडिंग, बट सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी इस समय पर क्या है, लेट्स चेक। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन अपनी इमोशनल लेवल, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपने इमोशनल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये इंसान को हो सकता है किसी तरीके के जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या लाइफ में जो चीज़ें मिल रही हैं, जिन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, उनको लेकर इनको कोई कद्र नहीं है। कोशिश कर रहे हैं रिस्पेक्ट करने की और कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड में आने की। बट कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसके बाद से ये इंसान ना थोड़ा, कुछ भी चीज़ इनकी तरफ आती है या कुछ अच्छा आता है ना, तो इनको वो अच्छा कम दिखता है। इनको लगता है कि अच्छा वो चीज़ लॉस हो गई थी ना, वहाँ पर ये गड़बड़ हो गई थी ना। उनको वो जो चीज़ें आ रही है ना, उनका शुक्राना अभी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये पास्ट को लेकर बहुत 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 ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। मैं कार्ड्स लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सो विद दिस लाइट सीड्स मैं देखूंगी आपकी एनर्जी, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड विद दिस राइडर वेट, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ओके, सो देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। आप किसी गुरु, मेंटोर, किसी किसी तरीके के स्पिरिचुअल इंसान से कहीं न कहीं हो सकता है गाइडेंस ले रहे हो, या हो सकता है आप मेडिटेशन करने लगे हो अभी, कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी में लेकर जा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है इस रिलेशनशिप से, बहुत कुछ जानने को मिला है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। कहीं न कहीं ये सब कुछ होते हुए भी ना, आप एक स्ट्रिक्ट साइड अपना रहे हो। मतलब अपना एक स्ट्रिक्ट साइड आपका जो है बाहर आया है। बहुत बहुत पैम्पर करना, बहुत बहुत नर्चर करना, बहुत सामने वाले को पुछ 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 करते रहने से अब आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना रहे हो कि नहीं, अपनी भी वैल्यूज़ हैं, अपना भी स्टेटस है, अपने आप को भी रिस्पेक्ट रिगार्ड करना है। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ, देखते हैं। सी द मैजिशियन कार्ड। यस, फॉर श्योर यू हैव फीलिंग्स, फॉर श्योर आप उस इंसान को बहुत प्यार करते हो, बट मजिशियन सब कुछ सच नहीं दिखाता है। कहने का मतलब कि प्यार है, बट विदाउट रिस्पेक्ट। एक ऐसे आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि रिस्पेक्ट पहले है, प्यार फिर भी है, आज भी तेरे लिए प्यार है, बट रिस्पेक्ट नहीं खोनी है उस प्यार के चक्कर में, क्योंकि आप ये बहुत कर चुके हो और उस चीज़ का पछतावा आपको आज भी है, ठीक है। नाउ द पर्सनस एनर्जी फॉर यू, 5 ऑफ कप्स। पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अबैंडन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी रिग्रेट्स फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं लॉसेस फील हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप कभी वापस नहीं आओगे, आप पुरानी बातों को नहीं भूल रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन आपके किसी भी इनिशिएट को लेकर अगर उन्होंने रिजेक्शन शो किया है तो उनको उस चीज़ का भी पछतावा है, ठीक है। उन्हें क्या बोलूँ, बताओ आप यू वर्सेस देम की रीडिंग में बताओ, मैं क्या बताऊँ, खुद देखो आप। कि उस इंसान को पछतावे हैं कि उस इंसान ने सही डिसीजन नहीं लिया, उसने ज़्यादा बोल दिया, या उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या उसने थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट किया, उसने कम्युनिटी को ज़्यादा देखा, उसने अपनी फैमिली को ज़्यादा देखा, उस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी। बताओ क्या बताऊँ, खुद देखो आप। जो हो चुका है ना, वो आज भी उसी में बैठ के रो रहे हैं, और जो हो सकता है उस चीज़ पे उस इंसान का ध्यान ही नहीं जा रहा। यहाँ पर मान लो बहुत सारे जो रोजेज़ हैं ना, वो सड़ चुके हैं, और यहाँ पर खिले हुए 4-5 रोजेज़ रखे हुए हैं। उस इंसान को उस खिले हुए रोजेज़ पर, फ्रेश रोजेज़ पर ध्यान नहीं है। जो सड़ चुके हैं रोजेज़, वो उसी के लिए रोई जा रही है, रोया जा रहा है कि ये क्यों सड़ गए, इनको क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। क्या कर लोगे अब उसका, कुछ दोबारा उसको कुछ कर सकते हो? उसका ध्यान वहाँ नहीं है। अभी भी ये एनर्जी आपको पता होगी, आप बहुत सारे लोगों को जानते होगे कि ऐसे किस तरीके के इंसान हैं, बट वो अभी भी, आप जितनी भी चीज़ें ठीक कर लो,
वो उस अच्छाई को नहीं देख पा रहे हैं अभी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आप अभी भी हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहते हो, आप आज भी चाहते हो कि चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप आज भी एक इस रिश्ते को ग्रोथ जो है देना चाहते हो, आप आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो, आज भी आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते को नर्चर कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को आज भी जो है इन्वेस्ट रह सकता हूँ, रह सकती हूँ इस रिश्ते में, मैं अभी भी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी भी एफर्ट्स करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा है आपके मन में, क्योंकि ये फीलिंग्स है, ये एक्शन इनिशिएट नहीं है, ये फीलिंग्स है, ठीक है। आपको अभी भी लगता है कि वो इंसान वापस आ जाए, वो आज भी अगर सच बोल दें, अगर वो आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं, वो आज भी आपको अगर नर्चर करने के लिए रेडी हैं, तो आप सब कुछ भूल कर चीज़ें ठीक करना चाहोगे। ये आपके अंदर एनर्जी है, क्योंकि आपका एक साइड, मैंने बोला ना, आप अपना दूसरा साइड अब ऑन कर रहे हो, स्विच ऑफ कर दिया आपने, नर्चर साइड आपने स्विच ऑफ कर दिया है, आप अपना प्रैक्टिकल साइड जो है स्विच ऑन कर रहे हो। आपके अंदर भी जिद है, किसने कहा कि आपके अंदर जिद नहीं है, आप भी तो जिद्दी हो सकते हो, सिर्फ सामने वाला थोड़ी जिद्दी हो सकता है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो टू ऑफ स्वॉर्ड क्या है कि आप वेलकम के लिए तैयार हो, बट आप वेलकम करने के लिए कि खुद जाकर किसी का हाँ भाई वेलकम करो, वो तैयार नहीं हो। आप आ जाओ, कहते हैं ना, आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करेंगे हम आपका, हम आपके घर नहीं आएंगे आपको न्योता देने के लिए, इनविटेशन देने नहीं जा रहे हो आप किसी को। तो आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है कि मुझे जाना नहीं है इस इंसान की तरफ, वो आ जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। स्वॉर्ड्स क्या हैं? स्वॉर्ड्स हैं कि आप कहीं ना कहीं अभी दिमाग से काम ले रहे हो, अपने आप को कोशिश यही कर रहे हो कि बहुत हार्ट चक्र को अपना टेंशन दे चुके हो आप, बहुत हार्ट चक्र से आप काम ले चुके हो, आपको आपने सोचा आप तू रेस्ट कर, अब तेरा टाइम है ही नहीं, अब तू रेस्ट कर, अब जो है प्रैक्टिकल साइड का टाइम है, तो प्रैक्टिकल साइड से आप काम ले रहे हो। दूसरा, यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि इंट्यूशन आपकी कहती है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये पर्सन आ जाएंगे, ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक कर लेंगे, आप लोगों के बीच में फिर से एक सिनेरियो होगा जहाँ पर चाहे ज़ीरो से चीज़ें ठीक हो पर ठीक हो जाएंगी। पर्सन के मन में जो एनर्जी है दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल। मैं इसको क्लैरिफाई करने के बाद बताऊंगी। किंग ऑफ पेंटिकल बड़ी ही लॉयल एनर्जी है, बहुत ही सीरियस एनर्जी है, इसको ऐसे ही तो नहीं बता सकते, इसको तो हम थोड़ा क्लैरिफाई करके ही बताएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल एक कैरेक्टर है, किंग ऑफ स्वॉर्ड एक कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों ही ये कैरेक्टर है। कहने का मतलब कि कोई कैरेक्टर आप लोगों के बीच में है, कोई तो है जिसके चक्कर में ये इंसान बहुत अपनी जो इमोशंस होते हैं या जो अपना सीरियस साइड आपके लिए है, जो लॉयल्टी आपके लिए है, उसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या कोई रिजिड इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है, इनके फादर हो सकते हैं, या इनकी लाइफ में हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये पर्सन अपना वो एक्सप्रेसिव साइड आपके सामने नहीं ला पाते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके अपने अपने आप को अपने काम, करियर, पैसा, टेंजिबल चीज़ों में रखें। आपको ध्यान है, मैंने जब इनकी एनर्जी कार्ड्स चेक करी थी, मैंने कहा था कि ये पूरा अपने आप को फिक्स करने में लगे हुए हैं। सो ये पूरी तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, अपने आप को काम, करियर में इन्वॉल्व रखना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल अगर आपके लिए देखा जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल आपके लिए कि हाँ, उन्हें ये क्लैरिटी भी है दैट यू आर द वन जो लॉयल है, यू आर द वन जिसने कंसिस्टेंट एफर्ट किए हैं, यू आर द वन जिस इंसान ने इस रिश्ते को, कहते हैं ना, बहुत नर्चर किया है, पूरी ड्यूटीज़ निभाई हैं आपने अपने लिए, और वो उसको चश्मा तक भी लगा रखा है, मतलब कि क्लियर नहीं, आंखों से भी ना दिखे ना तो चश्मे से भी साफ दिख जाए, मतलब उसको हर एक तय तक, मतलब हर एक तरह से उसे पता है कि आप उसके लिए कितने सही रहे हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, स्पेशली यहाँ पे कैरेक्टर आए हैं दो, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकता है कोई, और कुछ लोगों के लिए इनकी ड्यूटीज़ कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पर ये फेयर के चक्कर में आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज दे आर क्लियर दैट आप उनके लिए कितने लॉयल रहे हो, और मनी वाइज आप उनके लिए बहुत लक्की रहे हो। इफ़ यू आर अ स्पाउस, आप अगर इनके स्पाउस हैं तो उन्हें पता है कि आपके रहने से उनकी लाइफ में लक फैक्टर बहुत बड़ा था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना, मेरे को एक मैसेज और आ रहा है, मैं पहले क्लैरिफाई करती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना एज अ स्पाउस आपको देखते हैं अपनी लाइफ में, फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि मैं ये बात बोल रही हूँ, पर ये बात मुझे ऐसे ही नहीं बोलनी चाहिए, क्लैरिफाई करनी चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टैरो में इन दोनों को हस्बैंड वाइफ बोलते हैं, ठीक है। एंड द फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर यही बात कि एज अ स्पाउस आपको देखते हैं, विच मीन्स कि दे डोंट वांट टू लूज यू, वो डरते हैं आपको खोने से,
ठीक है। तो स्पाउस को तो फिर एक बार होता है ना कि स्टैंप लग जाती है, फिर तो कोई इधर उधर जा नहीं सकता, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर कुछ ऐसा है, हो सकता है एज अ स्पाउस देखते हैं आपको, ठीक है। और खोने से डरते हैं आपको, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। और देखते हैं क्या आ रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रही है। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हो, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहा है आपका, ये एनर्जी है। परेशान से नज़र आ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल इसलिए परेशान हो क्योंकि चीज़ें पॉज हो चुकी हैं, तो आप बहुत परेशान हो इस चक्कर में ना, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। एंड द किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जी जो है दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में है आपको लेकर, बहुत आपको ऑब्जर्व करना और अपने आप को बहुत हद तक गार्डेड रखना, ज़्यादातर जितना हो सके प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करना, ऐसी सिचुएशंस में है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स, अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में हो ना, तो इस इंसान का मतलब इस इंसान को आपका ये साइड पता है। आप जितना मर्जी ये बन जाओ, जितना मर्जी चिल कर लो, उसको पता है आपके अंदर ये साइड है, ठीक है ना। तो कोशिश कर लो एक सामने वाले इंसान को पागल बनाने की। वो बन तो नहीं रहे हैं, खैर उन्हें पता है कि आप अपने आप को चिल पिल इसलिए रख रहे हो ताकि आप इस इंसान के लिए ज़्यादा फील ना करो, या आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ क्रेव ना करो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसे चिल पिल रखने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी आया, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आया, किंग ऑफ कप्स भी आया, आई थिंक आप दोनों अलग अलग सिनेरियोज में मैरिड हो। देखो आपका कार्ड, मैंने शुरू में बोल दिया था, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। मैंने कहा ना, आपने एक वॉल क्रिएट कर ली कि रिस्पेक्ट पहले चाहिए भाई, तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लव योर सेल्फ वाली एनर्जी में ले गए हो आप, ठीक है। पर्सन की एनर्जी क्या है यहाँ पर, मेक द एफर्ट्स। रिलीजियस फैक्टर भी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं भाई। देखो अब ये इंसान एफर्ट्स तो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, अभी हमने नेक्स्ट सेक्शन तो देखा नहीं है, बट उनकी फीलिंग्स में है एफर्ट्स करने की एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, कलेक्टिव क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। बहुत अच्छे इनके लिए, एंड यू आर टू मच, आई रियली हैवेंट बीन हैप्पी विदाउट यू। खुश नहीं है आपके बिना, मैंने बोला ना वो 5 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा में है, पुरानी बातें ही नहीं भूल पा रहे। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ऑब्सेशन और वो पुल फील कर रहे हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, भूल तो नहीं पाएंगे खैर आपको, ठीक है ना, बाउंड्रीज बेशक कितनी भी क्रिएट कर रहे हो। ओके सो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी भी चेक करते हैं फिर से। आप इनके एटीट्यूड के साथ अब कप अप नहीं कर पा रहे हो। अब आप जो मर्जी हो जाए आपके अंदर ऐसा है कि या तो सेपरेशन हो जाए या ये इंसान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। पर्सन को ज़रूरत है आपकी क्योंकि 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है वो इंसान। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि उसको कॉल कर देना, मुंह उठा के उसको फ़ोन मत कर देना, जस्ट रिलैक्स, लेट इट बी। उसको ऐसे आपने भी यही टाइम देखा, उसको ये टाइम देखने दो, उसको आपकी कद्र होने दो, ठीक है। अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टेम्परेंस। फॉर श्योर ये इंसान चीज़ें फिक्स करने के लिए हो सकता है अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली, अपने किसी प्रोफेशनल, अपने किसी कलीग, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं। फॉर श्योर ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि इसको बहुत सारे लोग ऐसे मिल भी रहे हैं जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग यू। एंड द टेम्परेंस का रिकन्सिलेशन की बात करता है। सो कुछ लोगों के लिए विद इन द 5 वीक्स आपका रिकनसाइल हो सकता है रिश्ता, ठीक है। नाउ द थर्ड पर्सन सिनेरियो, 5 ऑफ पेंटिकल। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं चैलेंजेस ज़्यादा चल रहे हैं। हो सकता है ये रिश्ता बहुत टाइम तक खींच खींच कर चला तो लिया है, बट इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बार बार हर्ट फील हो रहा है। तो अभी इस रिश्ते से थोड़ी सी डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है।
नाउ द पर्सन फैमिली फॉर यू, पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या एक्शन लेगी, बस यही देखना है मुझे, ठीक है। एक्शन क्या ले सकती है आपके पार्टनर की फैमिली। वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स। देखो मैंने बोला ही है कि अभी 5 वीक्स के आसपास मुझे नज़र आ रहा है कि रिकनसाइल है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए चीज़ें स्टक हैं, ये एनर्जी है। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए गाइडेंस, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है। वेडिंग, वेट, वर्थ वेटिंग फॉर। देखो इफ़ यू आर मैरिड वेट कर सकते हो, बट इफ़ ही और शी इज़ मैरिड तो भी आप वेट करो, पेशेंस रखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की लाइफ में कुछ और चल रहा हो और आप कहीं और ही ज़्यादा स्टोरीज अपने दिमाग में बना रहे हो, ठीक है। पेशेंस रखो। और अगर ये इंसान आपसे ही मैरिड है तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है चीज़ों के लिए, बहुत सोच समझ कर ही स्टेप्स लेने हैं, ये एनर्जी है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।